मैं उसकी माँ हूँ, उसे कैसे बुला सकूंगी भैया? आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। थैंक्स। खूनी का कुछ पता चला? उसी की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स? कौन सा डिटेल्स चाहिए? जिस रात को खून हुआ था तब वहाँ आप और आपके सर्वेंट्स के अलावा दूसरा कोई और था क्या? हाँ था। कौन था? उसका नाम अरे वही दीदी, हमारे गांव के गेस्ट हाउस में काम करती है ना। हाँ, लक्ष्मी देवी और उसकी बेटी। अरे रे बेचारे, भोले भाले उन लोगों पर तुम्हें शक कैसे हुआ? उस दिन जबरदस्ती करके मैं ही उन्हें घर ले आई थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे उन पर कोई शक नहीं है। हो सकता है, फिर भी डिटेल्स के लिए उन दोनों को इंक्वायरी करना ही होगा। वो कहाँ रहते हैं? रामगढ़ में। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। लक्ष्मी देवी कौन है? मैं हूँ। क्या चाहिए? और पायल? मेरी बेटी है। इस वक्त कहाँ है? क्या बात है साहब? सवाल का जवाब दो पहले। यही पे ही। क्या काम है? बिना कारण पुलिस नहीं आती। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, अकेली औरत है, मर्द का सहारा नहीं है, समझकर अपने मनमानी मत कीजिए। तुम कौन हो मिस्टर? इनकी भलाई चाहने वाला। बेटा, ये लोग क्यों आए हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। पिछले हफ्ते जब तुम शहर गए थे तो विद्यावती के घर पर थे? जी हाँ। उसी रात उनके बेटे का खून हुआ था। क्या कहा? खून? हाँ। नहीं। उसी सिलसिले में तुम्हारे हाथ के निशान लेने आए हैं। हाँ? इंस्पेक्टर सर, इनके हाथों के निशान ले लो। चलो। इंस्पेक्टर, जब भी जो भी आप उनसे पूछना चाहें तब उनके बदले आप मुझे बुलवा लीजिए, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। ओके मिस्टर, जरूरत पड़ने पर उन्हें जो बुलाएंगे तब तुम उन्हें ले आना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भूली सी आशा। अरे दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भूली सी आशा। अरे बाप रे यार राजा, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ बैठा हुआ है। जानता है मेरी राजा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं राजा, तू इस तरह दुखी बैठा रहेगा तो दुख दूर कैसे होगा यार। अरे दोस्ती किस काम की जब मैं तेरे दुख में काम ना आऊं? मुरारी, मुरझाई हुई मेरी जिंदगी में पायल ने प्रवेश करके सोचा था फिर से जान डाल दी, लेकिन अब लगता है कहीं वो भ्रम तो नहीं है। कभी प्यार से बाहों में लेती है तो कभी दूर कर देती है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आखिर वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। राजा, प्यार में पूरी तरह डूब जाने के बाद इस तरह निराश होना ठीक नहीं है। उसी के बारे में सोचकर हम जिस काम के लिए आए उस काम को भूलेंगे तो कैसे? राजा, भ्रम की बात छोड़कर हिम्मत रख, तुझसे पायल जरूर शादी करेगी। हाँ, मुझे भरोसा है। चल चलते हैं। मैं बाद में आऊंगा यार, तू चल। ओके, मगर जल्दी आना। राजा, बी हैप्पी। इतनी कड़ी धूप में मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो भैया? वो क्या है कि जायदाद की बातें कुछ करनी थी। ये बातें तो वहाँ भी हो सकती थी ना, यहाँ तक आने की जरूरत क्या थी? सुनो दीदी, जीजाजी की वसीयत के मुताबिक ये सारी जायदाद उनके वारिस की है, लेकिन वारिस के होने से पहले ही उनका इकलौता बेटा चल बसा। अब ये सब तुम्हारी ही तो है दीदी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वैसे हम दोनों शहर में ही रहते हैं। यहाँ गांव में जो बंगला है, खेती बाड़ी है, सब बेचकर हम शहर में ही सेटल हो जाएं तो। सुनो भैया, हमारा और कौन है? मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं। तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो भैया।
सारी जायदाद की देखभाल अब तुम ही करना। ठीक है दीदी। आइए पुजारी जी, आइए बैठिए। कुशल तो है ना? उत्सव में आपकी मैं राह देख रहा था, लेकिन छोटे बाबू के खून की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके लिए कितनी पूजा की थी, कितने व्रत रखे थे, आखिर छोटे बाबू के नसीब में भगवान ने इतनी ही आयु लिखी थी। आप हिम्मत रखिए। मैं भी यही कह रहा था पुजारी जी, जो होना था सो हो गया, आगे जो होना है उसकी सोचे तो। हाँ माँ जी, आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। कहिए पुजारी जी। खून के सिलसिले में लक्ष्मी देवी और पायल से इंक्वायरी करने के लिए पुलिस आई थी। वे दोनों बेचारी बहुत घबराई हुई हैं माँ जी। वो कैसे लोग हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अरे रे, इस खून से उनका कोई संबंध नहीं है। पुलिस को मैंने ये बात बता दी थी पुजारी जी। देखिए, उन पर कोई आंच नहीं आएगी, मैं हूँ ना। आपके कहने के बाद डर की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ। लस्सी पीकर जाइएगा भैया। मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते स्वामी। पायल ने बताया था कि आप शहर से आई हैं। पुजारी जी ने सब बताया था, तुम घबराओ नहीं। ये क्या, पायल इतनी दुबली हो गई है? हाँ लक्ष्मी, पायल को फिर से डॉक्टर को दिखाने शहर आने वाली थी ना, कब आ रही हो? पैसों का इंतजाम होते ही 2-3 दिन में आएंगे माँ जी। आज मैं शहर वापस जा रही हूँ, पायल को मेरे साथ भेज दो। मैं डॉक्टर से बात करके दवा वगैरह दिलवा दूंगी। पायल को अपने साथ रख के अच्छा रिश्ता देके शादी भी करवा दूंगी उसकी। आप इतनी तकलीफ क्यों उठाती हैं? ये क्या लक्ष्मी, ऐसा क्यों कहती हो? माँ जी कितने प्यार से बुला रही हैं। भिजवाओगी नहीं तो उस भगवान को भी गुस्सा आ जाएगा। और कुछ मत कहना। इसके कपड़े वगैरह तैयार रखना, अपने साथ ले जाऊंगी। दीदी। आइए, लस्सी पीकर जाइए, आइए। पायल, इसे भी अपना ही घर समझना। डॉक्टर को फोन करके पता करती हूँ कब जाना है। तुम जाके नहा लो। ठीक है। अच्छा। जगन, तुम्हारी बात मैं समझ गई हूँ। तुम्हें पायल से शादी करनी है, यही ना? वो अस्पताल में है। ठीक होने के बाद पायल को मना के उसकी माँ से बात करूंगी और तेरी शादी हो जाएगी, ठीक है ना? ओके आंटी।
कब आता है और कब जाता है, भगवान ही जाने। इंस्पेक्टर, मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग किस लिए हैं। एक एक की जान जाती रहेगी तो देखते रहने के लिए। अब तक इस घर में 2 खून हो चुके हैं, एक भी क्लू नहीं मिला। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश करने से क्लू नहीं मिलेगा इंस्पेक्टर, सोचने से समझ में आएगा। जब भी वो पायल इस घर में आती है तब ये खून हो रहा है। आप उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे तो मुझे होम मिनिस्टर से बात करनी होगी। अंडरस्टैंड? सॉरी सर। किससे मिलना है? पायल से। पायल से? क्यों? बात करनी है। उससे क्या काम है? हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। सॉरी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते।
ओके डॉक्टर, फिर मिलते हैं। ओके डॉक्टर, यस, मैं ऑपरेशन थिएटर होके आता हूँ, पेशेंट का ख्याल रखना। ओके। अब कैसी हो पायल? बिल्कुल ठीक डॉक्टर, अब मैं घर जा सकती हूँ क्या? जरूर, जितनी जल्दी हो सकता है बड़े डॉक्टर से बात करके भिजवा देंगे। अब तक तुम्हारे घर में 2 लोग मारे गए हैं। हाँ स्वामी, सच बोले, लेकिन वो खूनी कौन है अब तक पुलिस पता नहीं कर सकी। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो एक भयानक भूतनी है, वो तुझे भी। स्वामी, उस भयानक भूतनी के हाथों से मुझे बचाइए स्वामी, कैसे भी वो बचा लीजिए। बचाएंगे, मगर मेरी फीस। आप जो चाहे महाराज। तुम्हें जो जायदाद मिलेगी उसमें से आधी मेरी होगी। क्या कहा? जायदाद में से आधा आपका? तुम्हारी जान से तो बढ़कर नहीं। तुम हाँ कह दो तो जय कवाली कह के रंग प्रवेश करूंगा। जय काली। दीदी, चलो दीदी घर चलते हैं। छोड़ दे, तुम कहाँ जा रही हो मैं जानता हूँ। उस राजा बाबू से मिलने गेस्ट हाउस पे ना, माँ से बोल दूंगा। राजा कब आई हो? ये क्या, शहर से सीधा मुझसे मिलने आई हो? हाँ, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ मैं। पहले घर जाके माँ से मिलो, वो तुम्हारी राह देख रही हैं। मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ और तुम मेरे माँ के पास भेज रहे हो। यानी अपनी माँ से प्यार नहीं करती? जन्म देकर पाल पोसने वाली माँ से जब प्यार नहीं है तो मुझसे क्या प्यार होगा? राजा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो पहले जाके माँ से मिलो। लो राजा, जाओ जाओ। सॉरी, सुबह की बस से आई थी ना, आज माँ की याद आई है तुझे? रात को भी वहीं रह के कल सुबह आ सकती थी ना? पायल, मैं जिंदा हूँ या मर गई ये भी तू नहीं जानना चाहती थी। सॉरी, मैं जो कह रही हूँ सुनाई नहीं दिया, या सुनकर भी समझ में नहीं आया, या फिर समझकर भी ना बोलने की ठान ली है? बोल रे, बोल, चुप क्यों है? बोल, कुछ तो बोल, बोल। जिस कलंक से बचाकर आज तक पाल पोस के तुझे बड़ा किया था, उसी कलंक को माथे पे लगाना चाहते हैं तो तुझे मार के मैं भी मर जाऊंगी। हाँ, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? बेटी, कितने दिन हो गए हैं तुझे मुझे माँ कह के बुला के? क्यों तू अपनी माँ को भूल गई?
माँ, पायल, 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 मेरी माँ नहीं है। बेटी, ऐसा आज तक मैं समझती रही, लेकिन मेरे भी माँ है ये आज जान गई हूँ। हर जन्म में तुम्हारे कोख से जन्म लेना चाहती हूँ माँ। पायल, मेरी प्यारी बच्ची पायल। माँ, बेटी, आज तो मेरी बात मानेगी ना? आइंदा कभी मुझे छोड़ के मत जाना, तेरे बिना तेरी बात जी नहीं सकेगी। बेटी, पायल, क्या हुआ है तुझे? पहले जैसी मुझसे बात क्यों नहीं करती? पायल, पायल, पायल। माँ जी, गाड़ी में कोई आया है, देखिए तो, मैं चलती हूँ। और बेटे, ये लोग? ये कोई गैर नहीं, ये मेरी माताजी, ये मेरे पिताजी। नमस्ते। 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 ये मेरी दीदी की बेटी ऐश्वर्या। लूस मामा। यू नॉटी। आइए आइए, बैठिए। बैठिए। सुनिए माँ जी, आपकी बेटी पायल के साथ रिश्ता पक्का करने आए हैं। आप क्या कहती हैं, बताइए। अगर विद्यावती जी जिंदा होती तो आज इन लोगों को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों, है ना माताश्री? आप क्या कहते हैं पिताश्री? ठीक कहा बेटे। बेटे, हैसियत भी तो कोई चीज होती है। आप बड़े धनवान हैं, हम गरीब, आपकी हैसियत कहाँ? और नो प्रॉब्लम, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि शादी धूमधाम से हो, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल करना चाहता हूँ। नो डाउरी, नो बैंड, नो बाजा, नो मंत्रास, नो पुजारी, ओके? लेकिन आपकी बेटी का होना बहुत जरूरी है। क्यों, मेरी शर्तें आपको मंजूर है? ओके? ओके, लेकिन शादी कब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यही एक प्रॉब्लम है। क्या कहती हैं माँ जी? बेटे, 1 मिनट। ओह, टेक योर ओन टाइम। उनसे हाँ कह दो माँ। ये तू क्या बोल रही है? उनकी मर्जी के मुताबिक मैं शादी करूंगी, लेकिन उनसे मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। अकेले में बात करेगी? कहीं पागल तो नहीं हो गई? रुपयों से जिंदगी स्वर्ग होता है, उसके बिना तो नर्क है। इसीलिए तो मैं हाँ बोल रही हूँ। जाके बोल दो माँ। पायल, मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? एक बात जानने के लिए। वो क्या? मुझे चाहते हो इसलिए शादी कर रहे हो, या फिर राजा से जो चैलेंज की थी इसलिए कर रहे हो? कुछ भी हो, बात शादी की होती है। तो फिर देर किस बात की? आहा, सोचा तक नहीं कि इतनी जल्दी ऐसा मौका दोगी, और रुक नहीं सकता। ऐसे ही? फिर कैसे? ये सब निकाल दो। ये भी? वो है क्या? क्या? बोलो। नशा चढ़ने वाली दवा। दवा? ये है ना। तो क्या एक ही दम में पूरी बोतल पी सकते हो? 1 सेकंड में पी लूंगा। अच्छा, दिखाना पी के।
वो गिद्ध? ये साधारण गिद्ध नहीं है, प्रेत शक्ति से प्रेरित हुई राक्षस गिद्ध है। इस पूजा से यह वश में नहीं आएगी। रविवार अमावस की रात को रुद्र कपाली की पूजा करके क्षुद्र शक्तियों को संतुष्ट कर सके तो इसका अंत कर सकते हैं। लेकिन खर्चा चाहे जितना भी हो वो मैं देख लूंगा। जैसे भी हो उस भूतनी का पीछा छुड़ाइए। जय कपाली। आज आप उन समाधि के पास क्यों नहीं आए जहाँ से कब से राह देख रही थी? जिस काम से हम आए थे वो पूरा हो गया पायल। आज ही मैं शहर जाके अपनी माँ को बुला ले आऊंगा। वो तुम्हारी माँ से बात करके हमारी शादी का मुहूर्त निकलवाएंगी। उसके बाद आज ही जाएंगे? अगले रविवार को अमावस है ना, तब तक रहिए, दोनों मिलके चलेंगे। ओह, तो तुम ये सब भी जानती हो? वो क्या है कि? ठीक है, मैं पुजारी जी से मिलकर सब कुछ बता के उनकी राय लूंगा। ओके? तब तक कई दिन से मैं आपसे एक बात कहना चाहता था स्वामी। क्या है, बोलो बेटा। मैं लक्ष्मी देवी जी की बेटी पायल से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। रीति रिवाज के अनुसार ही करना चाहता हूँ। इसलिए मैं शहर जाके अपनी माँ से बात करके मुहूर्त निकलवाना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? अगले रविवार को अमावस है, उसके बाद ले आना। मगर लक्ष्मी देवी जी से? तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम जाओ। शीघ्र में वो कल्याण प्राप्ति रस्तु। चलता हूँ स्वामी। आज की रात अमावस की रात है। हनुमान जी के मंदिर में 1000 दियों की पूजा हो रही है, इसलिए गांव वालों से विनती करते हैं कि कोई भी रात को बाहर न निकले। आज की रात अमावस की रात है। हनुमान जी के मंदिर में 1000 दियों की पूजा हो रही है, इसलिए गांव वालों से विनती करते हैं कि कोई भी रात को बाहर न निकले। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम जय महाकाली, तपो शक्ति वशीकरणाय स्वाहा। जय रुद्र भैरवी, सर्व वशीकरणाय स्वाहा। जय काली भैरवी, शक्ति वशीकरणाय स्वाहा। जय वटवृक्ष दक्षिणी,